यार ये कहाँ ले आए हो? कभी ऐसा घर देखा नहीं है? नहीं, क्यों? ये किसका घर है इतने? ये एक बड़े अमीर आदमी का घर है जहाँ पे आज हम शो करने के लिए आए हैं, और वहाँ पे अपनी गुर्बत ना दिखाई, तेरी मेहरबानी प्लीज। यार मैंने कभी इतने अमीर बंदे का इंटरव्यू नहीं किया इसलिए यार। लेके आया हूँ, इसलिए लेके आया हूँ। आज वो देखा गाड़ी? हाँ आखिरी दफा कब देखी थी गाड़ी? यार सड़क पे देखे थे। चल फिर आ जा। चल आज 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 आज। असली गरीब आदमी तू आगे शेख। चल 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 आ, तुझे अभी तो ये कुछ भी नहीं सोने की, ये देख ये साइड सोने की, ये देख ये सोने की। चल चल अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद है वो सिर्फ पैसे के ही नहीं, बहुत ज़्यादा अमीर, ये दिल के भी बहुत अमीर है। मेरे साथ आज मौजूद है चौधरी सुल्तान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अब सुल्तान आप असल में किंग हैं या फिर वैसे नाम सुल्तान? जी मेरा ख्याल है कि मैं वाकई किंग हूँ। ओह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और इसके पीछे एक बात है कि कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ हाँ तो मैं कोई अजीब सी सर मेरा आगे से नीचा था और पीछे से बहुत ऊंचा था। एलियन टाइप थे, एलियन। हाँ मतलब तो बल्कि कुछ खवातीन परेशान हो गई। हाँ कि ये क्या चीज़ आ ये क्या चीज़ आ गई। हाँ। तो मेरे दादाजी ने कहा ओए आप लोगों को तो पता ही नहीं, ये तो मुंडे दे सिर ते ताज हैगा, और उन्होंने मेरा नाम सुल्तान रख दिया। तो अब कहाँ गया आपका ताज? आज भी है। वो किधर है, मुझे दिखाई। मैं दिखाता हूँ आपको। वो ताज आजकल तो आपको पता पहन के कोई भी नहीं फिरता, लेकिन बादशाही छोटी छोटी हर लोगों की हर किसी जगह पे होती है, ठीक है ना। यानी कि कोई लाहौर का है, कोई गली का है, कोई मोहल्ले का है। तो अल्लाह ताला ने मुझे अपने बिजनेस में, अपनी आइटम में मुझे टॉप पे रखा हुआ है। तिजोरी में रखा हुआ आपने टॉप, मैं टॉप में हूँ। ठीक है ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, ये एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। एक तो मेरे लिए ये एजाज़ की बात है, मैं इसलिए खुश हूँ कि मैंने आज तक आपसे अमीर किसी बंदे का इंटरव्यू नहीं किया। ये तो शुक्र है आपके गार्ड ने मुझे अंदर आने दिया, वरना तो मुझे ना बाहर से वो नहीं भगा देते हैं। नहीं, तो ऐसी वो बात ना नहीं। मैं ना पहले दफ़ा इतने ना अमीर बंदे से बात कर रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ऐसी कोई हाँ हाँ। बात नहीं है। अच्छा एक चीज़ कि ना अच्छा मैंने सुना है, मुझे बताया आपके पास इतना पैसा है, मैंने सुना इतना पैसा है कि आपको समझ नहीं आता उसका क्या करो, फिर आप गरीबों में बांटते फिरते हैं। बात ठीक है? नहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा बांटो, लेकिन मैं बांटता हूँ, मुझे खुशी होती है। ठीक है, यानी जितना कमाते उतना बांटते हैं? उसका कुछ शेयर जो है मैं बांटता हूँ। ठीक है, तो बाकी लेकिन मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा बांटता है। ओके ओके, वो किधर बांटते हैं? उसने अपनी मुबा फाउंडेशन बनाई हुई है, और वो अफ्रीका में भी यतीमों के यतीम खाने चला रहा है, वहाँ के बच्चों को भी पढ़ा रहा है, इधर भी जितने गूंगे बहरे हैं उनको सपोर्ट करता है, और इस तरह मुख्तलिफ जो है ना वो करता रहता है। अच्छा, आपका बेटा भी अमीर है? बेटा मेरे से ज़्यादा अमीर है। हाँ ये अच्छी बात है, ये क्योंकि वो खराज ज़्यादा करता है। हाँ अमीर होना क्या है कि फार्मूला। हाँ। अच्छा मैंने सुना आपने जो पैसा कमाया वो रेगमार से कमाया है, मुझे समझ नहीं आया 10 रुपये वाले रेगमार से इतना पैसा कैसे आ गया? मैं ये भी एक स्टोरी है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब मैंने काम शुरू किया ना, तो ये एक ऐसी आइटम थी कि जो किसी की समझ में नहीं थी। मैं कराची गया तो वहाँ पे एक सेठ थे, उन्होंने इंग्लैंड से माल लेके आए थे, और वो जो अच्छा माल था उनका बिक गया, बाकी माल पड़ा था, और वो 3-4 साल पड़ा रहा, और जिसकी जगह पे पड़ा था उस मालिक ने उनको कहा कि जी आप ये माल उठाएं, कहा मेरी जगह खाली करें। उन्होंने मुझे बुलाया तो माल की जो मार्केट वैल्यू थी ना जी 1984 में वो 80 लाख रुपए थी। तो मैंने कहा, और लेकिन वो टोटल जो ओपन एयर में पड़ा था, और वो ह्यूमिडिटी की वजह से उसका ग्रेन भी उतर रहा था, वो उतर रहा था। तो मैंने कहा यार ये तो ख़राब रेग माल है, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने उसका ना फिर भी 40,000 रुपया मैंने लगा दिया कि चलो एज ए इन्वेंट्री हम ले लेते हैं और बैंक से लोन ले लेंगे।
इंटेंशन ये थी, ठीक है जी। जब मैं मौके पे देखने गया तो वो दाना जब गिर रहा था, मैंने कहा नहीं यार ये इसका तो दाना ही गिर रहा है, मैंने नहीं लेना। वो कहता चलो यार कुछ दो, मैंने कहा 20,000 दूंगा। उसने कहा जी ठीक है। लो जी, वो जब ऊपर से 2-3 बाल उतारे तो अंदर से बिल्कुल फ्रेश था। अच्छा, माल बिल्कुल ठीक था लेकिन बिल्कुल डेड ग्रेन थे। ये बिल्कुल वही साहब है, तरबूज की तरह। हाँ, अच्छा, वो माल जब मैं लेके आ गया हाँ। तो उसमें चंद ग्रेन ऐसे थे जो यकीन करें कि चलते ही नहीं थे, किसी की डिमांड ही कभी नहीं आई थी। अब चूंकि अल्लाह ने मुझे एक नवाजना था, बहाना होता है ना जी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने और बाटा ने उन चीज़ों की डिमांड कर दी। अब मुझे वो कॉस्ट करता था 100 रुपये का रोल, उनको मैं फुल प्राइस पे 12,000 रुपये का देता था। ओके। तो वो 84 में फिर पैसा काफ़ी बन गया। तो फिर बिजनेस में फिर आपको पता है इधर भी इन्वेस्ट कर लो, उधर भी कर लो। अच्छा ठीक है, ये थोड़ी फर्क थी। तो मुझे लगा था जब 10 रुपए का एक बार वो सारा कुछ था। फिर उसके बाद एक बड़ी लाइन बन गई। हाँ। लेकिन जो बेसिकली जो पैसा एक मेरे पास, यानी कि वो पैसे के जो आ गया सरप्लस मनी जो उससे आई, फिर आपने वो मुझे फिर आगे फिर मैंने उसको मल्टीप्लाई। अच्छा, मैं भी ये ट्राई करूं तो हो जाएगा कुछ ना? ये वो जानता है, ये नहीं ट्राई करने से नहीं होता। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, तो कुछ लोग कहते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, मैंने सुना वो कहते हैं कि ना पैसे से खुशी नहीं आती। तो आप अमीर हैं, आपको पता होगा ये बात ठीक है, पैसे से खुशी आती है कि नहीं? पैसे से वो सही कहते हैं खुशी नहीं आती, क्योंकि इसलिए खुशी नहीं आती है उनको कि एक तो उनकी डिमांड्स ख़त्म नहीं होती। देखिए, अगर किसी के पास कनाल का है तो वो कहता है 4 कनाल हो, 4 का है, 10 का है। जो हमारे बड़े पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर्स हैं या टॉप के जो अपना सियासतदान हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमारे पास बाहर भी महल होने चाहिए, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है उसको तो नहीं ना। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना। हाँ। ये खुशी जब आपको तभी मिलेगी जब आप कन्नात पसंदी में आ जाएंगे। अच्छा। जो आपके पास है उसमें अगर आप खुश है ना। हाँ। और फिर देखिए, अगर आपकी कोई बुरी आदत नहीं है, आप शराब नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते, कोई और जो गलत काम होते हैं मैं नहीं डिस्कस करना चाहता, वो अगर आप नहीं करते तो आपको रोटी खाने के लिए कितने के पैसे चाहिए? हाँ, नहीं सिर्फ रोटी नहीं ना खानी, बाकी भी तो काम है ना। जो कुछ मर्जी कर लें। देखिए, मेरे पास भी अच्छी गाड़ियाँ हैं, हाँ। खाना भी है, कुक भी बैठे हैं, पका रहे हैं, लेकिन मुझे ये कभी नहीं लगा कि मेरे पास कम है या मुझे और ज़्यादा चाहिए। मैं जो कुछ है मेरे पास, मैं अल्लाह ताला का इंतहाई लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। मतलब आप खुश हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। अच्छा, कुछ ऐसी बातें हैं, ठीक है, जो कि मार्केट में ना अमीरों के न लिए कई जा जाती, वो मैं चीज़ें ना बातें ठीक करना चाहता हूँ कि आप अब मुझे मिल गए हैं, ठीक है, तो मैं आपसे पूछ लूँ कि ये बातें सुनाई ये बातें ठीक है कि नहीं। ठीक है, मैंने सुना है कि अमीर लोगों को हमेशा लगता है कि उनके पास पैसा कम है। वो इस वजह से कि वो जब जाके अपने से ऊपर जगह पे जाके बैठते हैं ना, हाँ। उनकी चीज़ें देख के वो एहसास से कम तरीके से शिकार हो यानी जाते हैं। उनसे ऊपर भी हमेशा कोई ना कोई होता है जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है। इधर बैठ के तो सऊदी अरब के शहजादों के साथ अपने आप को कम्पीट करना है, तो मेरी तो हैसियत नहीं है ना। एक वो सुल्तान, आप सुल्तान। हाँ ठीक है ना। ये आपको सुकून तभी मिलेगा जब आप अपने लेवल से नीचे आएंगे, तो फिर आपको अपना पेट भरा हुआ लगेगा। नीचों को देखें, अगर आप मुझे देखें तो फिर आप खुशी महसूस करेंगे। नहीं, आपको नहीं, मेरा मतलब इन जनरली मैं तो मेरी कोई ख़ास डिमांड ही नहीं है। मुझे कोई पैसा एक्स्ट्रा मैं हर साल गाड़ी का मॉडल नहीं चेंज करता। ये भी एक लोगों के लिए कि, और जो क्या करते हैं लोग, कार्डों पे गाड़ी ली होती, महंगी तरीन गाड़ियाँ। मैं हैरान होता हूँ कि करोड़ रुपए की गाड़ी जो है उन्होंने कार्ड पे ली हुई है। ये कार्ड कहाँ से मिलता है? कार्ड अच्छा है, मतलब या बैंक से लीज करवाई है। ठीक है। अब देखें ना, कार्डों के ऊपर आप कपड़े लेके पहने हो, उसकी किस्तें देनी हो, क्या कंफर्ट देगा वो? तो ये जो लोग अपने से ज़्यादा शो करते हैं ना, वो मरता है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि ना जो अमीर लोग होते हैं वो पैसा चोरी होने से डर लगता है उन्हें, चोरी ना हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। जो चोरी होने से डरता है ना, वो ज़्यादा अमीर आदमी बन ही नहीं सकता। अच्छा, यानी आप नहीं डरते? वो इस वजह से नहीं बन सकता ना। अब ये एक हाइपर स्टार है आपके पास, उसके पास 40 काउंटर लगे हैं, कैश काउंटर्स। मालिक किधर है? किधर है? पता ही नहीं। नहीं हो सकता किसी ने किसी कैश काउंटर पे खड़ा हो।
नहीं, कैसे खड़ा हो सकता है? 40 काउंटरों पे तो नहीं खड़ा हो सकता नहीं ना। नहीं नहीं, वो एक काउंटर पे खड़ा यानी कि होगा। 39 काउंटर्स पे तो उसने इत्मीनाद किया है ना। हाँ हाँ, ये भी है, ये भी है। आपकी कभी हुई है चोरी? मेरी 2-3 दफ़ा हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरी रिकवर हो गई। ओके ओके ओके। अच्छा, मैंने सुना है कि अमीर लोगों को भत्ताखोरों की भी धमकियाँ आती, बात ठीक है? समटाइम्स कोई ऐसा चांस हो जाता है, लेकिन बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो कभी ऐसा आपको नहीं आई? मेरे साथ नहीं कभी। ठीक है, किसी ने कॉल करनी हो, इनका नंबर ना काफ़ी लोगों के पास है तो वो नंबर अगर कहते हैं तो हम चला दें। नहीं, चलें ऐसा कर लेते। अच्छा, मैंने सुना है कि अमीर लोगों को सियासी लोगों की भी धमकियाँ आती हैं, कोई बात ठीक है? नहीं, धमकियाँ नहीं आती। वो इस तरह होता है कि जो अमीर लोग हैं ना, हाँ। जो अमीर लोग हैं ना, इनकी भी कुछ अपनी मजबूरियाँ होती हैं कि इनको सियासी लोगों की ज़रूरत होती है, तो वो भी फिर इनको उसके हिसाब से डील करके इनसे पैसा लेते हैं। तो आपने कभी 10% दिए हैं या फिर आपको नहीं ज़रूरत पड़ी? आप नहीं, मैंने कभी नहीं दिए। क्योंकि वो एक हैं जो कि 10% मांगते हैं। नो, मैंने कभी नहीं दिया। अपनी अगर किसी को वैसे कोई किसी वजह से, दोस्तों की वजह से कोई आ गया ऑब्लाइज करना है, तो उसको कोई इश्तिहारों की शक्ल में या बैनर्स की शक्ल में उसको कर दिया, अदरवाइज। अरे, कुछ अमीर लोगों को तो रातों को नींद नहीं आती, आपको आती है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वो क्यों नहीं आती नींद? उनकी सोच नहीं रुकती। हाय, हर वक्त सोचते रहते बस होंगे वो यार सोच कि में और रहते हैं। हाँ कि और कैसे कर। अच्छा, मुझे बताएं, जो अमीर लोग होते हैं, लोग दूसरे लोग हमेशा उनसे पैसे मांगते रहते हैं उधार, तो ये आपके साथ होता है? हाँ, ये तो होता है, ये तो। ठीक है, तो आप देते हैं जो भी कहे? यहाँ पे मैं अपने वालिद साहब ने मुझे एक बात समझाई थी कि बेटे उतने पैसे देने हैं जो वापस नहीं मांगने। ये भी है, ये तो हम उसके हिसाब से ना, जो बंदा उसको जो दिया है ना, वो, क्योंकि वरना तो आप बीमार हो जाएंगे। और आपने पैसे मांगे, उसने कहा नहीं है, तो आपको तो टेंशन शुरू हो गई। हाँ, एक है बंदा, मैंने उसे 5,000 रुपया दिया था, काफ़ी साल हो गए वो नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूँ? बस जेन से निकाल दें, अल्लाह के सुपुर्द कर दें। 5,000 रुपये मेरे लिए बहुत होता है। और अल्लाह ताला आपको 50,000 देगा उसके बदले। ये बस भी इस सोच से दे दें, हाँ, छोड़ हाँ, दें। ये क्योंकि अल्लाह ताला के देखे कहते हैं कि कर्जदार को टाइम देना चाहिए। हाँ। अच्छा, मैंने सुना है कि ना अमीर लोग कंजूस भी होते हैं, तो ये होते हैं कि नहीं? मतलब ये तो सारी हर कैटेगरी का बंदा हर कैटेगरी में मौजूद होता है। कंजूसी में देखें ना, अब अमेरिका का बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो पुरानी गाड़ी में रहते हैं, एक ही टी शर्ट पहनते हैं, हाँ, एक ही छोटे से घर में रहते हैं। हाँ। तो ये तो एक, लेकिन उसके मुकाबले में वो खैरात दुनिया की सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। जैसा कि अगर आपको याद हो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी उनके पास आया को हाजत लेके, तो उन्होंने मुझे अब एग्जैक्टली नहीं याद कि इनके पास भेजा नाम, उनके पास भेजा कि तुम जाओ और उनसे जो है ना अपना सवाल करो, पूरा कर देंगे। वो जब उनके गया घर पे, तो अंदर से आवाज़ आ रही थी कि वो अपनी बीवी को डांट रहा था कि ये तुमने दिए की लौ इतनी ऊंची रखी हुई है कि अगर कम भी रखो तो गुजारा हो सकता है, तो क्यों तेल ज़ाया कर रही हो? तो उसने कहा कि जो अपनी बीवी को दिए की लौ से गुस्से हो रहा है, मुझे क्या देगा? वो वापस आ गया कि जनाब आपने मुझे किधर भेज दिया? उन्होंने कहा नहीं तुम जाओ। तो जब वो गया सवाल किया तो उन्होंने ऊँट खोल के दे दिए, उसको ले जाओ। तो ये लोग मौजूद हैं कि जो एक तरफ आप उनको कंजूस कह सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो खैरात में बहुत ज़्यादा दलेर है। तो इसका मतलब वो कंजूस नहीं है, पैसे से प्यार नहीं है। वो सिर्फ ज़्यादा जो होता है ना, जैसे कि असराफ से बचो, तो वो अपने नहीं। ठीक है, यानी कंजूस सिर्फ शेख ही होते हैं और लोग नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, फ़र्ज़ करें, देखिए मैं आपके लिहाज से मैं ना गरीब हूँ, ठीक है, मैं ज़रूरतमंद हूँ, तो आप मेरी हेल्प करेंगे या फिर नहीं करेंगे? बिल्कुल मैं करूँगा, उसी फार्मूले से, जैसे मैंने कहा अपने वाले साहब का जो है फार्मूला। ठीक है, चेक करना कि कितना गरीब है, कितनी ज़रूरत है, जस्टिफिकेशन कितनी है। अब यकीन कीजिए कि मैंने 40,000 50,000 रुपया फ़ीस जमा करवाई है, ना मैं उनको जानता हूँ ना मैं उनको देखूँ। मैं करता क्यों, मुझे कुछ फ़ोन अगर अक्सर आज ही हमने MBBS में दाखिला लेना है, क्वालिफाई कर लिया है। अब देखें ना, एक बंदा क्वालिफाई कर गया MBBS के लिए, तो इसमें से जेन्युइन। अच्छा, अब वो कहते हैं जी 70,000 या 80,000 जमा कराना, मेरे पास 20,000 में तो ओके, मेरा आदमी आएगा वो तुमसे 20,000 रुपये लेगा, और तुम्हारे साथ जाएगा और
हम तुम्हारे अकाउंट में पैसे जमा कराएंगे। ओके। और मैं उनको जानता ही नहीं होता हूँ। सिर्फ क्या चीज़ थी जो मुझे मजबूर किया कि यार एक बच्चा इतना टैलेंटेड है कि वो मेडिकल के लिए क्वालिफाई कर रहा है और फीस की वजह से उसका आखिरी दिन है वो ज़ाया हो रहा है। इससे तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो कौन है, क्या है, क्या नहीं है। सिर्फ इतना हम कर लेते हैं कि हमारा आदमी खुद जाके तो बैंक डिपॉजिट करा के स्लिप्स वगैरह एजुकेशन में वो लाता है। वो गाड़ी मेरी बड़ी तंग कर रही थी, मैं सोच रहा था गाड़ी चेंज करा लूँ तो पैसे कम पड़ रहे थे। चले कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला आपकी गाड़ी भी चेंज करे। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताया, आपको चैरिटी देना ज़्यादा पसंद है, डोनेशन देना ज़्यादा पसंद है, या गरीबों की मदद करना ज़्यादा पसंद है? देखिए चैरिटी, डोनेशन और गरीबों की मदद एक ही चीज़ है। यस, एक ही। सेम थिंग। ठीक है। उसकी शक्लें डिफरेंट हो सकती हैं। हाँ। कोई स्टूडेंट के रूप में आ जाएगा, कोई वर्कर के रूप में आ जाएगा, कोई किसी और रूप में आ जाएगा, कोई मरीज के रूप में आ जाएगा। अच्छा, मैंने सुना आप गरीबों की शादियाँ कराते हैं, तो मुझे बता, मेरी दूसरी शादी के लिए आप हेल्प कर सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ पहली शादी वालों के लिए। अच्छा, ठीक है। शादी से मुझे याद आया कि जब मैंने शुरू में बिजनेस शुरू किया ना, तो मैं फर्स्ट बिजनेस सफ़र जो था ना मेरा, वो 3rd क्लास के डब्बे का था। मुझे याद है, कराची गया था और वहाँ पे भी जाके मैं एक YMCA का हॉस्टल है, 30 रुपये कराया था, उधर ठहरा था। तो मैंने कहा यार पता नहीं कौन लोग हैं जो 5 स्टार में ठहरते हैं, बाई एयर जाते हैं। तो अब यकीन करें कि मुझे, चूँकि मैं मेंबर हूँ काफ़ी सारे क्लब्स का, होटल्स का, तो वो फ्री कार्ड मिलते हैं। तो मैं वो कार्ड नए शादीशुदा जोड़ों को दे देता हूँ कि जाके PC में रहो आप। इसलिए अगर आपकी पहली शादी होती तो मैं आपको PC का कार्ड देता। अच्छा, मुझे बताए, कुछ लोग कहते पैसा ज़्यादा आ जाए तो 4 शादियाँ करनी चाहिए। नहीं, देखें वो एक ये हवस है। अच्छा, सुकून नहीं है। अब मेरी बीवी, सुकून तो एक शादी में भी नहीं होता। नहीं जी, नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरी बीवी को 10 साल हो गए फौत हो गए। मुझे और कोई उसके पाए की लगती ही नहीं कि मैं दूसरी शादी करूँ। मुझे मेरे बहन भाई, मेरे बेटा मेरा, मैं अबू लिख के देता हूँ आप शादी कर लो। नहीं, मतलब मुझे आपका पैसा देख के किसी ने आपको ऑफर नहीं की शादी की? बहुत ने ऑफर की। फिर क्यों नहीं की? मेरी बीवी के फौत होने के 1 हफ्ते के बाद कई ऑफरें आ गई। आज 10 साल का, अभी आज भी आ रही हैं। हाँ। वो लोग कह रहे हैं जी हम चाहे हमें पिला दें इनके साथ। मैं कह जी सॉरी, क्यों मैं नहीं कह कर जब रहे? मैंने शादी नहीं करनी, क्यों नहीं कर रहे? उसकी वजह है कि मैं एक आज़ाद आदमी हूँ इस वक्त। ये ठीक भी है। आपको अगर इतनी आपके पास मुश्किल से पैसा है आज़ाद हो। तो आपको अगर अच्छे वर्कर मिल जाए ना तो जन्नत है। तो लेकिन पहली बीवी का एक अपना होता, मेरे देखें हमारा एक, मेरी बीवी के साथ बहुत ही अच्छे थे। वो मुझे कहती थी कि मैं मर के भी अल्लाह के पास जाऊंगी अगर, तो रोज़े ही क़यामत मैं आपको ही मांगूंगी। तो मैं कहता था भाई नहीं, मैं तो हुरे लूँगा। अल्लाह ने कहा हुरे मिलेंगी। तो आज यकीन करें कि मैं इस मुकाम पॉइंट पे मैं भी आ गया हूँ कि मैं जाऊँगा तो मैं अल्लाह से कहूँगा मुझे मेरी बीवी दे दे। अच्छा, मुझे अगर आज़ादी चाहिए तो मैं क्या करूँ? क्या आज़ादी किस किस्म की? अपनी वो बेगम मुझे बहुत तंग करती है मेरी। तंग करती है आपको? तो बस ठीक है, आप भी तो जो है ना एक जेली सा शेर खड़ा कर दें उसके ऊपर, तो वो फिर ठीक हो जाए। ठीक है। जब आपको पता जेली शेर तो आप, नहीं मुझे वो हज़रत लुकमान को जो बादशाह थे ना कोई, उन्होंने उनको ढूंढना था, तो उनको पता था कि इस एरिए में वो छुपे हुए। ये देखें जी, ये जो है ना, वो तो हज़रत लुकमान को ढूंढना था, तो वो जिस घर में वो छुपे हुए थे ना, वो अम्मा भी बड़ी परेशान हुई कि जी बादशाह ने ये बकरी का बच्चा भेज दिया है और कहा है कि ये मरना भी नहीं चाहिए और बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अब सब कहते हैं जी अगर वो खाएगी तो बड़ी होगी, तो नहीं खाएगी तो मर जाएगी, तो क्या करता हम? वो कहते हैं जी कोई ऐसा मसला नहीं। उन्होंने क्या किया, बकरी के आगे एक जेली सा शेर बना के ना खड़ा कर दिया। अब बकरी को भूख लगे रोटी तो वो खाए और साथ डरती रहे कि शेर मुझे अभी खा जाएगा। तो आप कोई ऐसा शेर जो है ना कोई बना ले। ये अच्छा, मैंने सुना है कि आपने ना घर में कहीं ना कहीं सोने वगैरह यूज़ किया हुआ है? नहीं, सुना तो मैं सुना आपका कमोड भी सोने का है। बात नहीं, वो ऐसा नहीं है। या आप उसको सोना कह भी सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कि चांदी के वर्क होते थे। हाँ, चांदी के वर्क। तो आजकल सोने के वर्क हैं। वो 22 कैरेट 24 कैरेट होते हैं। और वो ये सारा जो है ना, ये सब गोल्ड लीफिंग है। अच्छा, ये सारे गोल्ड है। आप देखें ना इसकी चमक देखें, आप वो देखें, ये 4-5 साल पुराना है। तो चमक उसकी देखें ना जरा, गोल्ड की तरह। ये सिर्फ गोल्ड लीफिंग है। अगर यानी सोना कहीं नहीं लगाया, बस ऊपर आई है। इसका मतलब यानी अगर बेचना चाहिए महंगा
एक जाएगा। नहीं, वो तो खैर क्वालिटी की एक फर्नीचर की अपनी होती है ना। हाँ। लेकिन सोने के पैसे नहीं कोई देगा। अच्छा, क्योंकि अच्छा। ऐसा कोई सोना नहीं लगा कोई पैसे देगा। कुछ तो मिल जाएंगे ना अब मुझे। तो मिल जाएंगे, ले जाइए कुर्सी ले जाइए। ठीक है ठीक है। और कोई वॉशरूम में नहीं कोई लगाया हुआ नहीं वो नहीं, वो उधर भी थोड़ा सा लगाया हुआ है। इसलिए कि मैंने सुना हुआ है काफी ना। वो उधर मैंने एक छोटा सा वो क्राउन सा बनाया हुआ है। अच्छा। तो उसको भी मैंने गोल्ड प्लेटेड किया हुआ है। अच्छा, मैंने सुना टॉयलेट पेपर की जगह जो अमीर लोग होते हैं पैसे यूज करते हैं, बात ठीक है? पता नहीं जी, ये तो वो अपने आप को तकलीफें देती हो है ना, हाँ। पैसे से कंफर्ट क्या हाँ, मिलेगा। exactly। वहाँ तो बड़ा सॉफ्ट सा कहा यस यस पेपर चाहिए। ये भी अपने आप को जलाने वाली बात है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चले चले थे, ये बड़ा मजा आया आपके साथ शो करके। बहुत। आई रियली एंजॉयड। अच्छा, मैंने सुना आपने ताजमहल भी बनाया था, वो किधर गया? नहीं, वो ऐसे था कि मेरी बेटी की शादी थी, अच्छा। तो बस मुझे लगा कि कोई समथिंग कुछ डिफरेंट होना चाहिए। हाँ तो फिर वो एक ताजमहल बनवाया। हाँ। तो बल्कि वो जितने भी पॉलिटिशियन वगैरह थे, गवर्नर सर्वर भी थे उधर, तो वो सारे बड़े ही इम्प्रेस्ड हो गए कि नॉर्मली स्टेज होते हैं फूलों शूलों के, हाँ। वो एक डिफरेंट था। तो वो बेटी की शादी भी मैंने बनाया। अच्छा अच्छा, तो वो किधर गया ताजमहल? बस वो फिर होता है कि वो आप उसको कहीं रख तो हाँ, नहीं सकते ना, हाँ। वो पीसेस में होता है, वो फिर बस वो चला गया। ठीक है ठीक। अच्छा, एक लास्ट, मैंने सुना है कि इसहाक डार आपके हमसाये थे, आपने उन्हें भागने क्यों दिया? मैं उससे पहले इधर शिफ्ट हो गया। ओह अच्छा अच्छा, तो फिर ठीक। हाजरीन, बड़ा मज़ा आया, ठीक है, इनके साथ बात करके, ठीक है, और मुझे पता भी चल गया। अच्छा, वो मुझे बताएं, मैं अगर रेगमार का काम शुरू कर दूं, मैं भी आपकी तरह अमीर बन जाऊंगा? इन्हें अमीर होने की गारंटी तो सिर्फ वो अल्लाह ताला के पास, और फार्मूला मैंने आपको दी। यस यस, ठीक है, यस, ठीक है ना जी। फार्मूला मुझे मिल गया, ठीक है, बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छी बातें की इन्होंने, ठीक है, मुझे बहुत इम्प्रेस हुआ मैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरे पास भी जब पैसा होगा मैं गरीबों की मदद करूँगा, सबकी हेल्प करूँगा। थैंक यू बहुत शुक्रिया। वेरी मच। Thank you. अल्लाह हाफ़िज़।